सो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अहमदाबाद से जनक पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके हमारे नए सेशन, जिसमें हर रोज हम मिलते हैं माय ऑफिस में। माय ऑफिस में हम करते हैं www.cbi व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव। लेकिन आज हम एक गेस्ट को बुला के लेके आए हैं, वो केवल एक ही बात करने वाला है, व्हाट कैन बी इम्प्रूव, व्हाट कैन बी इम्प्रूव। और वो अपने अनुभव के आधार से आपको बताने वाला है कि आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट साइकिल अगर आपको अडॉप्ट करना है तो क्या करना होगा। और यही बात बताने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा नन अदर देन उमेश जी। प्लीज स्वागत करिए सतीश उमेश जी। सतीश जी पुणे से है, हमारे टेड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और सतीश जी ने पिछले 2 महीने में 6 लाख रुपए का टर्नओवर किया है। दिसंबर में 6, जनवरी में अगेन 6, और ऑलरेडी फरवरी महीना जो शुरू हो चुका है, फरवरी महीने के 10 दिन में उन्होंने 1.5 लाख रुपए का ऑलरेडी रेवेन्यू कर दिया है। सो ही इज अ रेवेन्यू मशीन। और उनका ज्यादा टाइम नहीं हुआ है गाइस, मैं बताना चाहूंगा। उनको आईबीसी ज्वाइन हुए अभी केवल जो है वो 2.25 महीना हुआ है। एम आई राइट? यस सर, 3-4 महीना हुआ सिर्फ। 3-4 महीना हुआ है सिर्फ। पुणे से वो बिलोंग करते हैं और अभी रहते हैं सीहोर में, जो हमारी होम ब्रांच है ना, वहां पे अभी रह रहे हैं। और क्या क्या कष्ट उन्होंने जो है वो झेले। 45,000 की वो सैलरी करते थे, अगर इफ करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, राइट। 45,000 की वो सैलरी जो है उनका पहला जॉब हुआ करता था। वो जॉब को छोड़ के फुल टाइम आईबीसी उन्होंने अडॉप्ट किया है। और केवल जॉब नहीं छोड़ा है, सतीश जी ने फुल टाइम आईबीसी को करियर की तरह परस्यू करने के लिए, अपने सपने को पूरे करने के लिए, उन्होंने अपनी वाइफ जो अभी पुणे में है, उनकी 2 साल की बच्ची, 2 साल की 3 साल की, 3 साल की सर। 3 साल की एक बच्ची है जो अभी पुणे में है। और एक ऐसा नायाब गिफ्ट जो उनको उनको मिला अभी राइट नाउ, और वो भी छोड़ के हमारे पास आए हैं। और वो क्या है, वो क्या है वो खुद आपको बताएंगे, क्योंकि इतना डेडिकेशन मैंने आज तक, मैं 3 साल से बड़ा बिजनेस के करियर में हूँ, और 3 साल में मैंने इतने डेडिकेटेड आईबीसी नहीं देखे। जब पहली बार मैं सतीश जी को मिला था वहीं सीहोर में, तभी मुझे पता नहीं, कुछ अलग प्रकार की आग, एक अलग प्रकार की एनर्जी मैंने उनको जो है वो देख ली थी। और मैंने उनको सामने से बुलाया था बात करने के लिए, और पहली मीटिंग हमारी बहुत गजब रही थी। एक वीडियो भी शूट किया था गाइज, आप यू नो दैट वेरी वेल। सो वही वीडियो से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। सतीश जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ हमारे अहमदाबाद ब्रांच में। सारे के सारे जितने भी आईबीसी है, आई वॉन्ट यू टू वेलकम सतीश जी विद द राउंड ऑफ क्लोज। आप प्लीज, आप सभी लोगों को मैं अनम्यूट करने की अनुमति दे रहा हूँ फॉर अ मोमेंट। प्लीज आप सभी जो है वो सतीश जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कहाँ से हो रहा है? राइट सतीश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं आप यहाँ पे अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। Guys, please, you can unmute yourself. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वेलकम। Congratulations. थैंक यू। सतीश जी, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जनक सर, आपने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए सर थैंक यू सो मच। और अश्विनी सर को भी थैंक यू सो मच। आज मैं अपने दिल की बात बोलूंगा दोस्त, तो ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ हमारे पास 1 घंटा, मैं 40 मिनट 45 मिनट बात करने वाला हूँ, ज्यादा नहीं। लाइफ में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो गॉड इज अ मास्टर प्लान। गॉड ने कुछ ना कुछ प्लान किया होता है आपके बारे में, तो तभी होता है भैया। उसके बिना ना पत्ता भी नहीं हिलता, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। तुम्हारे लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है बिकॉज ऑफ गॉड, और जो भी कुछ बुराई हो रहा है बिकॉज ऑफ गॉड। क्यों? उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। चलो, मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया आप लोगों ने, सर ने, और आप लोगों ने इतना क्लैपिंग किया, मेरा वार्म वेलकम कर दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम सतीश उमा, मैं पुणे से हूँ। बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है, और मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में मैंने एज ए रिलेशनशिप मैनेजर बन की जॉब किया है। उसी के साथ साथ मैंने सोलर वाटर हीटर कंपनी में जॉब किया है, जो मेरी लास्ट सैलरी थी 45,000 थी। और जब मुझे डिसीजन लेना था, देखो मैंने 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया है, बहुत बड़ा टाइम है। अगर एक आदमी कोई 10 साल फेल है लाइफ में, देखो अभी कान कान खोलकर सुन लेना भैया, आज हर एक का माइंडसेट में खोल दूंगा। अगर बिजनेस कैसा नहीं दौड़ेगा, कैसा नहीं भागेगा, देखते भैया। 10 साल मैंने फेलियर झेला है मार्केट में,
और फिर मेरे पास सक्सेस नहीं थी। मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे यार, रिश्तेदार बोलते थे पागल हुआ है ये, तेल साबुन बेच रहे। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि सतीश के सीने में आग लगी थी भैया। मुझे कुछ बड़ा करना था। 10 साल काम करने के बाद भी फेल हुआ, लेकिन मैंने ना कंपनी बदली, ना मैंने मेरा ड्रीम बदला। मैंने सिर्फ भैया डटा रहा। स्टेबल था मैं, स्टेबल अपने सपनों को लेकर, क्योंकि मुझे मालूम था मैं गरीब घर में पैदा हूं, लेकिन मुझे गरीब बन के नहीं मरना। ये मुझे जो ठप्पा है ना, जो मुझे टैग है, मुझे हटाना है। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर पैशन है, और आपके अंदर गट्स है, टैलेंट है, तो भैया स्ट्रे आप क्रिएट करने वाले हो। अपने सपने के अंदर ना जान होनी चाहिए। सपना तो एक रास्ते के ऊपर सिग्नल के पास भी भिखारी भी रहता है, वो भी सपना देखता है, उसको भी लगता है मर्सिडीज गाड़ी घोड़ा बंगला उसका आ जाएगा भैया। लेकिन उसका सपना और आपका सपना और मेरा सपना में फर्क होना चाहिए। जो लोटा लेके आता है ना, लोटा लेके साफ साफ 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, उसको लगता है वो 10 रुपए लोटे से ना उसका मर्सिडीज गाड़ी घोड़ी बंगला आ जाएगा, वो लाइफ स्टाइल जिएगा। भैया आंसर इज नो, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो भिखारी के पास। उसके पास प्लान नहीं है, उसके पास ट्रैक नहीं है, उसके पास मेंटरशिप नहीं है। और मेरे पास, आपके पास जनक सर जैसी मेंटरशिप है, अश्विनी सर जैसी मेंटरशिप है, और हमारे पास डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसी गुरु है। भैया सक्सेस गारंटेड है अगर आपके पास जज्बा है कुछ कर दिखाने का। देखो मेरे लाइफ में यू टर्न कैसे आ गया। मैंने 2 सितंबर में डिसीजन ले लिया, मुझे आईबीसी बनना था। देखो अब कान कान खोलकर सुन लो। 45,000 सैलरी थी, लेकिन हर महीने की 25 तारीख को मैं मेरे दोस्त रिश्तेदारों को 1,000 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, क्योंकि पेट्रोल के लिए मुझे पैसा चाहिए था। मेरे पास बाइक थी, तो मैं पैसा उनसे मांगता था। तो एक दिन बातों बातों में दोस्त ने बोला, यार तू तो बात करते मर्सिडीज लेना है, गाड़ी लेना है, सिंगापुर जाना, दुबई जाना, बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन 500 रुपए तेरे पास नहीं रहता है। देखो देखने के लिए लोगों को 45,000 लग रहा था बहुत बड़ी, और वो है भी, गाँव की सबसे बहुत बड़ी सैलरी थी। लेकिन उसके पीछे कितना कर्जा था, क्या था, मैं कितना फंस गया था एक जगह पे। तो मैं वो सारा डिप्रेशन में था। तो मैंने बोला, मेरी वाइफ के साथ डिस्कशन किया। देख प्रिया, मेरी वाइफ का नाम है प्रिया। प्रिया देखो, अगर मैंने लाइफ में एक बार अभी नहीं खेला ना मैं, तो जिंदगी में खत्म हो जाएगी, और सतीश ऐसा जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैंने तुझे सपना दिखाया है कि कुछ बड़ा करना है, तू मेरे ऊपर भरोसा लेके आई है। देखो आज एक एक छोटी चीज है, मैं मेरे बड़ेपन नहीं बात करूंगा, लेकिन जो मैंने अश्विन सर से सीखा है, जो मैंने जनक भाई से सीखा है ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जनक भाई के लीडरशिप के बारे में अगर बोल दो ना, क्या होता है ना, एक दो बात करो, यहाँ पे 27 लोग हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, उसकी कीमत हम लोग कभी नहीं करते। जनक सर के साथ जब मैं मिला था सीहोर में फर्स्ट टाइम, 1 घंटा उन्होंने अपने गाड़ी में मुझे बिठाया था। और उस टाइम उनकी गाड़ी भी चालू थी, उसका गाड़ी का एसी भी चालू था, और मैं मन में मन बोल रहा था, गाड़ी भी चालू, एसी भी चालू, आदमी कितना कमा रहा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था जनक सर कौन है, क्या है। सिर्फ मैंने एक बार सुना था, सिर्फ राहुल मदारी जी सर है, उन्होंने एक बार उनको बोला था, सत्य जी इन्होंने 300 लीड में इतना इतना बिजनेस किया, सिर्फ इतना मालूम था। जब जनक सर ने कुछ बात की उस टाइम पे, जो जनक सर ने मुझे जो माइंडसेट दी थी ना, तो सारा जो भी रिजल्ट है आज उस गाड़ी में बैठ के मीटिंग का था। क्योंकि मुझे मालूम था जनक सर ने अगर कुछ बात बोली, जनक सर ने बातों बातों में बात बोली थी, सचिन भाई मैं गुजराती हूँ, गुजराती, मुझे धंधा मालूम है। तो धंधा मालूम है ना, तो धंधा भी वही आदमी सिखाएगा जिसको धंधा मालूम है। भैया भूखा नंगा आदमी कुछ नहीं सिखाएगा तुमको। तुम्हारे यार रिश्तेदार, मेरे यार रिश्तेदार, सारे मिडिल क्लास, हम भी मिडिल क्लास। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे मेंटर होने चाहिए लाइफ में, जिसने कुछ हासिल किया, जिसने कुछ सक्सेस पाई। वही आदमी आपको बता सकता है कि लाइफ सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। अगर जनक भाई लंदन जाके आ सकते ना, तो जनक भाई बताएंगे भैया लंदन कैसे जाना है। सतीश चुमक नहीं बता सकता, क्यों? सतीश चुमक गया नहीं है। तो सलाह आपके लाइफ में ऐसे आदमी के पास से ले लो जिसने कुछ लाइफ में हासिल किया है। तो एक बात बोल रहा हूँ, जब डिसीजन लेने की बारी आ गई, मुझे आईबीसी बनना था, तो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने एक साहूकार के पास से 15 रुपए टक्का से बैच का पैसा निकाला, 50,000 रुपए। उसका 7,500 रुपए बैच था, और ऑलरेडी मेरे भी खर्चे बिर्चे थे। तो मैंने आईबीसी तो बन लिया तुरंत। मैं 18, 19, 20, 21 को मैं सितंबर में गया था दिल्ली एनएचडी ट्रेनिंग के लिए। दिल्ली गया था, वहां पे जो माहौल देखा था मैंने, अगर इस टाइप के आदमी अगर आईबीसी बन सकते, क्योंकि जो दिल्ली एनएचडी में आया था ना, हर एक बंदे ने 40,000, 46,000, 50,000 रुपए दिया था। वो तो ऐसा नहीं आया था। अगर ये बंदी इतना हौसला रख रहे भैया कुछ बड़ा करने का, तो सतीश मैंने तो 10 साल निकाला है मार्केट में। मेरे अंदर क्या कमी है ऐसी? जिस दिन मैं वहां से आ गया, मेरे वाइफ को कमिटमेंट कर दी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा साथ चाहिए। जब भी तुझे लगेगा कि सतीश का आना का डाउन हो रहा है, सतीश का आना का है, तो बस इतना बोल दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात एक बोलू, जनक भाई ने जिस दिन मेरा वीडियो बनाया था ना, मेरी शादी हुई है, मैं प्रॉपर पुणे का नहीं हूँ। मेरा प्रॉपर गांव है शिरडी से
अहमदनगर, अगर सुना है अहमदनगर, अहमदनगर मेरा गांव है। मैं मेरे गांव से पुणे गया उस सर्विस करने के लिए, अपना पेट पालने भरने के लिए। लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 5वां महीना था। मैं उसको छोड़ के सीहोर आया था 8 दिन की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन ट्रेनिंग में यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल मुझे पसंद आ गया। यहाँ पे जो लीडरशिप थी, मैं यहाँ पे लीडरशिप को रोहित शर्मा जी को मिला हूँ, और उन्होंने एक ही बात बोली थी मुझे, रोहित शर्मा जी ने, सतीश भाई तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत है बॉस, अगर यहाँ पे रहते हो तो गेम चेंज करोगे। उन्होंने एक चीज बोली। मैं ठीक है, मैंने डिसीजन ले लिया। उसी टाइम मैंने मेरी वाइफ के साथ बात किया, प्रिया मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे रहने का, कैसा लग रहा है? प्रिया बोली देखो आपको जो सही लगे करो, क्योंकि आप जो भी करोगे हमारे लिए करोगे। बस वही बात को मैंने फोन के ऊपर बोली, और उसी टाइम मेरे साथ भी पुणे से 7-8 लोग आए थे, और हमारे एक दोस्त भी थे। उन्होंने ऐसा दोस्ती दोस्ती में बोला था, सतीश भाई यार तुमने तो फैमिली के ऊपर तुलसी पत्र रख दिया, कुछ देना नहीं लेना नहीं। लेकिन मैं बोला यार चलता है यार, मैंने बात नजरअंदाज कर दी। लेकिन उस दिन ने और आज का दिन है, उस दिन था मैं नवंबर में यहाँ पे आया था। नवंबर नहीं, अक्टूबर में मैं आया था, 27-28 तारीख के आसपास। तो नवंबर से मैंने काम भी अच्छा स्टार्ट किया था। लेकिन मैं सिर्फ माहौल देखने के लिए मुझे 7-8 दिन 8 दिन चला गया। जैसा मैंने काम चालू किया, मेरी वाइफ पुणे में अकेली, ना उसके पास मेरे माँ ना बाप ना पिताजी ना कोई भी है। 3 साल की बेटी को और मेरी वाइफ को छोड़ गया था, उनके पास 1 रुपया भी नहीं था भैया। लेकिन ऊपर वाले की कुछ ना कुछ मर्जी होती है ना, उसने कुछ ये करे। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसके पास ऐसे टाइम पे कौन ना कौन चाहिए, और वाइफ नहीं छूटेगी भैया। और उसी में नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में मेरे भाई की शादी थी, कजन ब्रदर, सगा कजन ब्रदर, उसकी शादी के लिए भी मैं गया नहीं था। मैंने सीहोर से वीडियो कॉल किया, यहाँ से ऐसा ऐसा किया, हम शादी लगाई। फिर 14 दिसंबर मेरी खुद की एनिवर्सरी, मैं मेरे वाइफ को 1 रुपया का भी गिफ्ट नहीं दिया, और ना ही मैंने उसको मिलने के लिए गया। फिर 2 फरवरी मेरे वाइफ का जन्मदिन, और गॉड एज अ प्लान 2 फरवरी को मुझे बच्चा भी हुआ, बेटा हुआ। लेकिन भैया मैं बेटे को मिलने के लिए नहीं गया। क्यों? अगर तुम्हारे लाइफ में क्लैरिटी नहीं ना, तुम कुछ बड़ा नहीं करने वाले। लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों। सीहोर में आया हूँ भैया टाइम पास करने के लिए दे, सीहोर में आया हूँ भैया यहाँ पे मौज मस्ती आईएससी करने के लिए। भैया मैंने आईबीसी ज्वाइन किया ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं है भैया। आईबीसी ज्वाइन किया है, मुझे खुद को सक्सेसफुल बनना है अपने लाइफ में। अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपके अंदर फायर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए क्यों करना है। अगर क्लियरिटी नहीं ना, तो तुम्हारे आजू बाजू अड़ोस पड़ोस वाला डियर एंड नियर बोलेगा अरे ये नहीं चलता, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। भैया जिन जिन लोगों ने मुझे बोला था बेवकूफ कमाने का धंधा है, मैंने 3 महीने के अंदर 3.5 लाख का कर्जा चुका दिया। अगर मैं उनकी बात बोल देता ना, तो आज मेरे ऊपर एक कर्जा हमेशा के लिए रहता है। भैया जिन जिन लोगों ने बोला था पागल है, डफर है, स्टूपिड है, तू कुछ नहीं करेगा, उनको मैंने करके दिखाया। आई एम ए चैंपियन, आई एम ए टाइगर। भैया एक गट्स, एक दम अपने अंदर भी रखो। अगर मैं बात बोल रहा हूँ ना, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो जुनून है, इसके लिए इस मीटिंग में सिर्फ सिलेक्टेड लोग हैं भैया। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, फिर भी इस मीटिंग में 27 लोग हैं। क्यों भैया? यही 27 लोग है कल जाके महीने का 10-10, 20-20 लाख का धंधा करेंगे अपने दम पे, और ये लाखों रुपए कमाएंगे। अपने माँ बाप को बोलेंगे देखो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा काबिल होके आया है। और जिस दिन मैं सीहोर से रिटर्न जाएगा ना, मेरे वाइफ के आंख में आंख डाल के बोलेगा देख तेरा हीरो गया था जीरो बन के, और तेरा हीरो आया है, तेरा हीरो आया है, हीरो जो गया था ना जीरो बन के, वो आया है हीरो बन के। भैया तब तक जाएगा नहीं मैं, मुझे भी बच्चा है, मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी इमोशंस होते। मेरी भी बेटी 3 साल की, वो बात करती पापा कब आने वाले, मुझे जाना है मिसल खाने के लिए, मुझे जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हर संडे में लेके जाता था उनको। मुझे भी लगता है। लेकिन भैया अगर सपना इमोशनल है, तो तुम इमोशनल आदमी कभी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करता। तुम्हें इमोशनल छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें रियलिटी लाइफ जगनी पड़ेगी, रियलिस्टिक लाइफ जगनी पड़ेगी, जीनी पड़ेगी भैया, तब तक कुछ बड़ा नहीं होने वाला। सपने में जान रखो। क्यों कर रहे हो तुम? आईबीसी क्यों बने हो यार? अगर 40-50-80 हजार रुपए तुमके डालकर फिर भी काम नहीं कर रहे हो, तो भैया तुम टाइम पास कर रहे हो। सच बोल रहा हूं मैं एक बात बोल रहा हूँ। आईबीसी जैसा धंधा मुझे पूरे भारत में और बड़ा पूरे दुनिया में दिखा दो भैया, मैं तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा लगा दूंगा। क्यों बात कर रहा हो? इतना सारा गेम चेंज कैसे कर दिया मैंने? 3-4 महीने के अंदर 12-13 लाख का धंधा कैसा किया मैंने? जिस दिन मुझे क्लैरिटी आ गई ना, बड़ा बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के होते हुए भी तुम पैसा नहीं कमाओगे ना, तो तुम कोई भी कोने में जाओ तुम पैसा नहीं कमाओगे। कोई कोने में जाओ 33% का प्रॉफिट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्लैरिटी क्या दी, ब्रांड डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, कस्टमर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के,
प्रोडक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जो लीड आने वाली वो सतीश को देख के नहीं आने वाली भैया, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को देख के आने वाली। तुमको क्या चाहिए, कस्टमर को साथ बात करना, मीटिंग में बुलाना, मीटिंग में उसका इनवाइट करना, मीटिंग बिठाने के बाद उसको साथ बात करना। कस्टमर ने इंक्वायरी की, अगर तुम उसको ही नहीं सही ढंग से बात करोगे तो धंधा कैसा करोगे। और बाहर के मार्केट में जाओ, तुम्हें जाना पड़ता है कस्टमर के घर, और यहाँ पे आता है कस्टमर अपने घर। अगर ये सिंपल काम नहीं करोगे तो कैसा करोगे। क्लैरिटी रखो लाइफ में। देखो मैं तो एक बात बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जनक सर, देखो ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। मैं पूना में था और एक दिन ऐसा आ गया, मेरी सिस्टर भी प्रेग्नेंट थी, तो उसको सोनोग्राफी करने के लिए मेरी माँ लेके गई। लेकिन सच में बोल रहा हूँ, एकदम दिल से बोल रहा हूँ, झूठ एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। उस दिन मेरे माँ का फोन आया था, मुझे बोला था भाई बेटा 1,000 रुपए भेज दे। और सच बोल रहा हूँ, साईं बाबा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उस दिन मेरे पास 1,000 रुपए नहीं थे, तो मेरी माँ ने एक ही बोला था, तू 10 साल से काम कर रहा है, तेरे पास 1,000 रुपए नहीं तो तूने किया क्या पूना में। और उस दिन से जो फोन कट किया था ना, मेरी माँ ने मेरे साथ 4 महीना बात नहीं किया। और मैंने तो बात सिर्फ माँ के साथ हुई थी, लेकिन माँ ने मेरे बाप पिताजी को क्या बोला, पिताजी ने भी मुझे बात नहीं की, भाई ने नहीं की। मैं बोला हुआ क्या ऐसा चीज, तो मैं बोला एक ही चीज है, सारी फसल की जड़ भैया पैसा है, पैसा तो दबा के कमाना है। तो मैं सिहोर आ गया। मेरे माँ ने एक भी फोन नहीं किया, बेटा तू कहाँ है, तेरी वाइफ पुणे में है, तू उनको छोड़ के क्यों गया, तू क्या खा रहा है, तू क्या पी रहा है। लेकिन वो मेरी वाइफ को फोन करती थी, सब ठीक है, लेकिन मुझे कॉल नहीं करती थी। वो जो चिंगारी थी ना, वो आग थी ना, यहाँ पे लगी थी। जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे 9 महीना अपने पेट में गोदी में पाला है भैया, उसने मुझे बोला है तू 10 साल में क्या किया है। जिस दिन से और से रिटर्न जाएगा ना, 1 लाख की गड्डी मेरे माँ के हाथ में देगा, 1 लाख की गड्डी मेरी वाइफ के हाथ में देगा, तब तक जाएगा ना भैया। अगर तुम्हारा सपना भी इतना बड़ा है ना, कुछ तो करके दिखाना अपनी फैमिली के लिए, तो भैया इस बिजनेस में इतनी ताकत है ना, लाखों रुपए कमा सकते हो। और लाखों रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं इस बिजनेस में। कहाँ पे 40,000 रुपए का जॉब करने वाला सतीश आज महीने का, नवंबर महीने में मेरी इनकम थी 1,14,000, दिसंबर में लगभग 1,98,000 के आसपास, जनवरी में 2,16,000 रुपए इनकम। मेरे खानदान में और मेरे अकाउंट, मेरी एज है भैया 32, मेरे अकाउंट में वन शॉट कभी 1 लाख रुपए नहीं आ गए, बिकॉज ऑफ बड़ा बिजनेस में मेरे अकाउंट में इतना पैसा रहा है। तो मैं बड़ा बिजनेस को डॉक्टर विपिंद्र जी को थैंक यू सो मच, उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी ना, लाइफ बदल गई। और थैंक यू सो मच अश्विन दानी जी, क्या लीडरशिप है बॉस, 100 करोड़ का माइंडसेट बना दिया। अगर 100 करोड़ में तुम 1 करोड़ नहीं कर रहे हो ना, तो तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। इतना होना चाहिए कि महीने का 10 लाख 5 लाख का मैं अपने दम पे धंधा करूंगा। माइंडसेट का गेम है सारा, कुछ नहीं है। ये गरीबी गरीबी टाई सूट शर्ट पहन के बैठे ना, आज तुम किसी ने नहीं पूछा मुझे, यहाँ पे 29 लोग है, सतीश भाई तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, कोई मैटर नहीं करता तुम्हारी जेब में कितना पैसा है भैया, तुम्हारे खोपड़ी में कैलकुलेशन होना चाहिए करोड़ रुपए का, कोई नहीं पूछता तुम्हारी जेब में। तुम पैसे से गरीब हो तो चलेगा भैया, तुम्हारी सोच कभी भिखारी जैसी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। और सोच हमेशा रखो, क्योंकि सोच के लिए कोई पैसा नहीं लगता। मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मैंने आज तक 470 बुक पढ़ा है भैया। और 470 बुक ऐसे नहीं है खचुए और खरगोश की स्टोरी भैया। वो खरगोश बेवकूफ था, वो सो गया था। सारे खरगोश बेवकूफ नहीं होते, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक खरगोश चैंपियन है, विनर है वो पहला रेस जीतेगा फिर बाद में सोएगा। वो खरगोश बेवकूफ था, उसने सोया था, पागल था वो खरगोश। भैया अभी जो जमाना बदल रहा है ना, स्लो स्लो का नहीं है, आप स्लो स्लो नहीं चल सकते, आपको फास्ट मूवर बनना पड़ेगा। बिंद्रा जी क्या बात करते भैया, आपको फास्ट मूवर बनना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से आपके अंदर बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव बहुत जरूरी है। चेंज इज रिक्वायर्ड, चेंज इज रिक्वायर्ड। अगर दिन का 30 कॉल नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो आप। चलो मैं मानता हूं, अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो तो 10-15 कॉल तो होनी चाहिए, लेकिन फुल टाइम कर रहे हो तो दिन का 30 कॉल, यानी का महीने का 900 कॉल, 900 कॉल। उसमें से 30 कॉल अगर हर दिन कर रहे हो ना कस्टमर को, तो उसमें से 10-15 लोग मीटिंग में आते हैं। ये मेरा रेशियो, ये आपका भी रेशियो आएगा। 10-15 लोग अगर मान के चलो, मैं माइनस में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 10 लोग हर दिन मीटिंग में आ रहे, तो महीने के 300 लोग मीटिंग में आ रहे भैया। 300 में से फिल्टर भी लगा दो तो भी 5-6 ज्वाइनिंग आनी आनी। और मिनिमम 50,000 के टोकन पकड़ो, नहीं तो 46,000 से कैलकुलेट करो, 2.5 लाख का रेवेन्यू आपका है। और 2.5 लाख का रेवेन्यू हो रहा है, 33% से कमीशन निकालो भैया, मोटा मोटा हो जाता है 85,000 के आसपास इनकम। उसमें से 10,000 15,000 की तुम्हारे लीड का माइनस करो, तो भी तुम 70-80 हजार रुपये महीना कमा रहे हो। मैं माइनस में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और मैंने, जनक भाई मुझे थोड़ा सा कंफर्म करो, पूरे भारत में आज तक आईबीसी कितना है टिल डेट,
50,000 से ज्यादा है, मोर देन 50,000 IBCs है अभी राइट नाउ इंडिया में। देखो 50,000 है। मैं मेरी अभी अहंकार नहीं कर रहा हूँ, घमंड नहीं कर रहा हूँ, विनम्रता से बात कर रहा हूँ। अश्विन सर की मेंटरशिप की वजह से, जनक भाई जैसे दोस्त की वजह से, जनवरी महीना में पैन इंडिया में 3 महीने के अंदर सतीश की रैंक थी 46 नंबर। ये क्यों पॉसिबल हुआ? अगर आपके पीछे पावर हाउस है ना, पावर हाउस, जनक भाई पटेल और अश्विन दानी, भैया तुम हार नहीं सकती। तुमने लिया क्या उनसे, सीखा क्या उससे, ये बहुत मैटर करता है। मैंने जनक भाई से इतने सारे चीज सीखे ना, क्योंकि वो बात करते भैया हम लोगों को सिर्फ धंधा समझ में आता है, गुजरती हम लोग। अगर जनक भाई जैसे आपके साथ लीडर है ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता तुम लाख रुपए नहीं कमाओगे। बस तुम कितना सिलेंडर करते हो उनके सामने, सर बता दो मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। जनक भाई मैंने अपनी जिंदगी आपके हाथ में दे दी। भैया जनक भाई के ऊपर भी आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे भाट साहब को सक्सेसफुल बनाना है, मुझे हरके जी को सक्सेसफुल बनाना है, मुझे मयूर भाई को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। भैया इन लोगों ने सिलेंडर कर दिया। मैं जिस दिन बोला ना अश्विन सर को, सर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा काम करूंगा, मुझे सक्सेस चाहिए, सिलेंडर कर दो। अगर देखो एक बात बोल रहा हूँ, अगर मैं अपना दिमाग लगाता ना, जो 10 साल मेरी हालत थी ना वही भी आज थी। मैंने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, जो भी मेरे सीनियर लीडर ने बताया, राहुल माधुरी जी ने जो बताया, राम अहिरवार ने जो भी बताया मुझे, अश्विनी सर ने जो बताया, और जनक भाई ने भी जो बताया ना, मैंने हमेशा वही इंप्लीमेंट किया है। अपना दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना प्रूवन है। कोई छोटे गांव का लड़का भी आके ना ऊपर उठ जाता है और लाखों रुपए कमाता है ना, तो सक्सेस है भैया, सक्सेस है। आज मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मेरे गांव गांव वाले, ये सारे लोग बोलते थे पागल है, स्टूपिड है, कुछ भी करता है ये। लेकिन भैया जिस दिन यहाँ से रिटर्न जाएगा ना, बिदरा साहब की जबान से बोलेगा सतीश कुमार कौन था, तभी मैं मेरे धरती पे पैर रखेगा, तब तक तो जाएगा नहीं। फिर उसको 2 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, मुझे मालूम नहीं, रिटर्न जाएगा नहीं। और अगर बात बोल रहा हूँ सबको यहाँ से, मैं गजेंद्र जी भाई आपके साथ बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जलसी अगर किसी को होती है ना, तो आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त। और हर एक के साथ होता है ये हमारे साथ भी हुआ है। अपने रिश्तेदार हमेशा चुगली करेंगे अपने माँ बाप को, कह रहा है बेटा पागल है, कुछ भी करता रहता है। लेकिन भैया उनकी अगर जलानी ना, तो अपने सीने में आग लगाओ, उनकी इतनी जल जाएगी, इतनी जल जाएगी ना, वो देखते रह जाएंगे तेरे बेटे ने करके दिखाया, दिखा दो। क्योंकि यही लोग होते तुम्हारी चिंगारी जगाते, यही लोग होते भैया तुम्हारे अंदर आग लगाते। जब मैं सीहोर आया था उसके 10 दिन बाद, मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, उसके पास से मैंने पैसा लिया था, मैंने टाइम टू पैसा दिया नहीं। आज ये रिकॉर्ड सेशन हो रहा है, कल जाके सेशन उसके पास भी जाएगा, और उसको भी मेरा ओपन चैलेंज है। उसने मेरी औकात निकाली थी, मैंने पैसा नहीं दिया था भैया, मेरा टाइम खराब था, सतीश उमप खराब नहीं था। यहाँ पे टाइम आपका खराब है, आप खराब नहीं हो। तो उसने मेरे घर जाके ना मेरे वाइफ के ऊपर टशन बिशन मार दी, और मेरी गाड़ी बाइक लेके गए। मैं चाहा तो आप भी उसको उसका पैसा रिटर्न भेज सकता हूँ, नहीं। जिस दिन उसका पैसा देगा उसके सामने आग क्या डाल के बोलेगा, देख सतीश काबिल बन के आ गया, तूने अपने औकात निकाली थी ना। तो अगर ये गजेंद्र भाई, मयूर भाई, सागर जी आपके अंदर अगर गढ़ से, रुचिता जी, आदित्य भाई, अक्षर जी, हितेश भाई, अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर हौसला है कुछ बड़ा करने का ना रवि भाई, तो आपको करना पड़ेगा डेडिकेशन, डिसिप्लिन और इथिक्स। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको डेडिकेशन चाहिए, और इथिकल काम करो, इथिकल। देखो 2 नंबर का काम ना ज्यादा दिन नहीं चलता, और 1 नंबर का काम आपको नेम फेम रिकॉग्निशन दे देगा। 3 महीने के अंदर मुझे हीरो किसने बनाया मालूम है? जनक भाई ने। जनक भाई मिल गए, जनक भाई ने मेरा वीडियो शूट कर लिया, मतलब हमने शूट किया, मैंने बोला था सर वीडियो शूट कर लिया। मुझे क्या मालूम जनक भाई इतना खतरनाक कर देंगे कि पूरी गेम चेंज कर देंगे। उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, वो वीडियो घुमा घुमा के मुझे मेरे पास आ गए। और जिस कंपनी में मैंने काम किया था वहां से, भैया ये क्या है सतीश भाई, मैं बोला अरे ये तो जनक भाई का वीडियो। तो वहां से जो गेम चेंज हो गई ना मेरी, भैया पूरी लाइफ बदल गई। आज आज हर दिन ग्रुप के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन सतीश, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थक चुका वो भैया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार दिया है। बस सतीश, जनक भाई, अश्विनी सर, राहुल माधुरी जी, डॉक्टर बिंद्रा जी आपके फ्लायर का इंतजार कर रहे हैं, आपकी सक्सेस की इंतजार कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए खाली है भैया। अगर 3 महीने के अंदर सतीश रैंक नंबर 46 आ रहा है ना, तो इससे समझ लो जो कॉमन सेंस, पूरा मार्केट खाली आपके लिए। धंधा समझ में आना चाहिए, नौकरी करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये शेयर को पिंजरे, ये जो शेयर है ना शेयर, इसको पिंजरे में रखड़ के नहीं सकता। 40-50 हजार में मुझे खरीद लिया था उसने, लेकिन मैंने पिंजरा तोड़ दिया और उसको मैसेज डाल दिया भैया। राम सर ने एक मैसेज बना के दिया था, 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया,
और आपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं थी, अभी महीने के लाख रुपए कमा रहे, वही फ्लायर वही मैसेज मेरे बॉस को भेज दिया मैंने, भैया रिप्लाई नहीं आया था, क्योंकि आपके अंदर भी इतना गट्स होना चाहिए कि उसको चैलेंज दे दे। आज तू मुझे खरीद रहा है ना, कल जाके तेरी कंपनी खरीदने की मैं दम रखता हूँ। तुम क्यों यार 20,000 30,000 के लिए सोच रहे हो, क्यों नहीं सोच रहे हो तुम? महीने का मुझे 10 लाख का धंधा करना है। देखो मैं, मेरा सिंपल माइंडसेट है, मेरा बड़ा माइंडसेट नहीं है, कुछ कुछ भी ये नहीं है, मेरा सिंपल माइंडसेट है। हर महीना 10 लाख रुपए का धंधा, 10 लाख रुपए रेवेन्यू, खुद के ऊपर दम करो, खुद के ऊपर जिम्मेदारी करो आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, 10 लाख रुपए भी हर आदमी कोई भी कर सकता है, अपने ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। 10 लाख रुपए बहुत इजी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ही, यहाँ पे अश्विनी सर ने क्या बताया था, 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना है उनको। देखो उन्होंने टारगेट नहीं लिया है, जनक भाई ने, अश्विनी सर ने, राहुल मादरे जी ने टारगेट नहीं लिया है, डॉक्टर बिंद्रा जी ने बोला है कि ये टीम है ना, अश्विनी दानी टीम, ये 100 करोड़ की करेगी। और 100 करोड़ की ना तभी आदमी बात करेगा, अगर डॉक्टर बिंद्रा जी ने बोला है तो उनको भरोसा है अश्विनी दानी जी के ऊपर, 100 करोड़ करेंगे। आपके अंदर इतना दम होना चाहिए। आप 20-30 लोग है, 29 लोग है, भैया जनक भाई को तो बोल दो आप, सर 100 करोड़ आप सारे लोग करेंगे, लेकिन उसमें से 1-2 करोड़ का मेरा गिन के चलो, उसके नीचे नहीं आएगा। और मैं अभी ये सेशन में अलाउ कर रहा हूँ, मैं अलाउंस कर रहा हूँ, आप भी मुझे हमेशा टोक देना। अगर 100 करोड़ जिस दिन होगा ना, उसमें से 25 करोड़ का सतीश करेगा, 25 करोड़ का सतीश करेगा, बाकी तुम तुम्हारा संभालो 75 करोड़ का। क्यों? क्लियरिटी मुझे क्यों करना है, क्या करना है। भैया यहाँ पे ना सिंपल काम है, आपको अच्छे लोगों की संगत में रहो, धक्का मार मार के आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। अपने दोस्त यार रिश्तेदार को आज ही छोड़ दो यार। कौन कौन बंदा है तुम्हारे यार रिश्तेदार में, मुझे बताओ सर, बताओ मुझे। यहाँ पे मयूर जी, आप सागर जी बताओ, आपका यार है, तू 1 लाख रुपए कमा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। कौन नहीं है? वही एक जनक सर है, वही एक अश्विनी सर है, वो बोलते तुम 1 लाख रुपए कमाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमें समझना चाहिए भैया किसकी सुननी और किसकी नहीं सुननी। अगर जनक भाई जैसे आपके साथ दोस्त है, लीडर है, और आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे ना, तो मुझे दिखा दो आपको कौन सक्सेसफुल बना के दिखाता है। देखो दूसरों लोगों के अंदर ना बदलाव नहीं करना कभी भी, खुद के अंदर बदलाव करना जरूरी है। खुद के अंदर बदलाव करो, गेम चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारा खेल अपना खोपड़ी का है। तुम्हारा दिनचर्या कैसी, मैंने एक बार बोला था, हमारे जनक भाई के साथ बात हुई थी, भैया देखो मैं मेरे बड़पन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, डेडिकेशन बता रहा हूँ, डिसिप्लिन बता रहा हूँ। जनक भाई भी मेरे ऊपर इतने इंप्रेस क्यों हुए भैया, क्यों बात करते सतीश भाई यार गजब का काम करते, इंप्रेस नहीं भैया, उन्होंने देखा ही कुछ। मयूर भाई आई थी यहाँ पे, रह कर गए। 3 बजे नहाता हूँ भैया, ये बंदा 3 बजे, मुझे नींद नहीं आती, मुझे तकलीफ नहीं होती भाई। 3 बजे नहाता हूँ, 4 बजे तक बुक रीडिंग करता हूँ, 4 बजे अलार्म बजाएगा मोबाइल का, 4 से 5 लर्निंग करता हूँ, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी आपके ऊपर, 3 बजे, वो भी ठंडे पानी से। बिजनेस सिस्टम के ऊपर। वो 3 बजे ठंडे तो पानी से, गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से। 5 बजे के बाद अलार्म बंद करता हूँ, बुक भी भाई 5:15 तक चाय पी के, तो फिर से भैया मैदान में जाके ना अपने से खुद से पॉजिटिव टॉक करता हूँ भैया, क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया सोती हुई भैया, उस टाइम सतीश मैदान में रहता है, इसका ये सारा का सारा गेम चेंजर है। सूरज ने, आपने सूरज को नहीं जगाना चाहिए, अपने अंदर इतना दम होना चाहिए कि आपने सूरज को जगाना चाहिए हर दिन, एक दिन के लिए नहीं है। और हर दिन सूरज को मैं 3 बजे जगाता हूँ भैया, मैं जगता हूँ पहला, फिर बाद में सूरज आता है। और वो भी मैं चाहे तो हीटर से भी गर्म पानी से भी नहाता था, लेकिन मैंने पनिशमेंट दी थी। अगर बॉस खुद को 30 मार कहां समझते ना सतीश, बॉस शहनशाह समझते ना, तो ठंडा पानी से नहा के देखा, जो तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ 3 महीना 6 महीना हो जाएगी। 6 महीने के बाद ना तो 11 बजे नहा गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भाई अपनी जिंदगी दाव पे लगाई, और मैं सोता कितना बजे मालूम है? 11:30 बजे से ले 11:30 बजे, और मैं सुबह उठ जाता 3 बजे। भैया 4 साढ़े 4 घंटे की नींद हो रही, तकलीफ मुझे भी होती, भूख मुझे भी लगती है, लेकिन मैं 1-2 रोटी के ऊपर ज्यादा खाता नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अगर चावल वगैरह ज्यादा खा लिया, राइस खा लिया, या मैंने रोटी खाई, तो मुझे नींद आएगी, और नींद आ गई तो मैं जिस पर्पज से यहाँ आया हूँ वो पर्पज नहीं करेगा। और मैं हमेशा मेरे मोबाइल में हर 1-2 घंटे का अलार्म लगाए, हर दिन 11 बजे, 10:50 पे मुझे अलार्म बजता है। अगर रिटिमिस ज्वाइन नहीं किया तो सक्सेसफुल नहीं बनेगा, तो भैया रिटिमिस ज्वाइन करनी है, अलार्म लगाओ। हर 2 घंटे के अंदर मैं फ्रेश होता, क्यों? क्योंकि मुझे भी नींद आती है। देखो ये किसी को दिखाने के लिए नहीं मैंने काम किया, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। और मैं बड़ा बिजनेस भी किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आप भी हो सागर भाई, किसी को दिखाने के लिए आपको बड़ा बिजनेस नहीं करना। रुचिता जी, आपको बड़ा बिजनेस करना है, आपको काबिल बनना है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, आपको ऊपर उठना है।
किसी के लिए बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी घर की जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरे घर की जिम्मेदारी मेरी ही, और हमारे साहब की जिम्मेदारी, जनक भाई की जिम्मेदारी जनक भाई की भैया। लेकिन यहाँ पे आपको जिताने के लिए अश्विनी सर दिन रात काम कर रहे हैं, जनक भाई दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने देखो अभी भी मीटिंग रखी आपके साथ, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है यार ये लोग है ना मेरे साथ, सतीश भाई 30-31 लोग हैं अभी मीटिंग में, तो इन्होंने जीतना चाहिए। सतीश भैया ऐसा कुछ बताओ कि ये जीत जाइए। भैया कौन करता है मुझे बताओ यार, आपके भाई को फोन करो अभी, भैया यहाँ पे आ जाओ ना, मैं तकलीफ में हूँ, तुरंत आएगा तो बताओ मुझे। लेकिन जनक भाई को कॉल करो, भैया सारा काम छोड़ के आएंगे। यही तो लीडरशिप होती है। लेकिन क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, उसकी वैल्यू नहीं रहती। अश्विन सर क्या चीज है, जनक भाई, जनक भाई अगर कभी भी मुझे मिला ना मौका, जनक भाई आने वाला है, सारा काम छोड़ के मैं जनक भाई को मिलने के लिए जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया उन लीडरशिप के साथ अगर मैं 10 मिनट भी बैठ गया ना, तो करोड़ रुपए का माइंडसेट देने वाली है मुझे। ये डेडिकेशन से काम करो, बहुत जबरदस्त बिजनेस है। और इसका फ्यूचर की अगर बात करूं ना मैं, देखो आज 300 करोड़ का धंधा है बड़ा बिजनेस का, आने वाले 5 साल में और 10 साल में ये 3000 करोड़ का होने वाला है। आपके साथ भी, मेरे साथ भी, और हमें छोड़ के भी, वो तो करने वाले हैं। लेकिन भैया उसमें से आप कितना कमाने वाले हो, चॉइस इज योर, लाइफ इज योर। तो मैंने तो ठान लिया है, जनक भाई ने ठान लिया है, अश्विन सर ने ठान लिया है। भैया हमारे साथ जितने लोग आएंगे, अभी तो देखो सारा का सारा माहौल एक जगह पे, हर बंदे को 1 लाख रुपए कमाना है। तो बस आपको आपकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और इथिकल काम करो। देखो 10-5 रुपए ये दे, अगर तुम शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी से आए हो ना, माइंडसेट से, तो बड़ा गेम कभी नहीं खेलोगे। तुम आ जाओ मुझे 1 साल के बाद क्या करना है। और धंधे में भैया तुम आईबीसी कॉलिंग कॉलिंग नहीं कर रहे हो, तुम एक बिजनेसमैन हो, एटीट्यूड रखो अपना। धंधे में जनक भाई, मैं अगर गलत बात करूं तो मुझे क्रेडिट करना, धंधे में मैंने सीखा है बड़े लीडर से कि 1000 दिन टिकना पड़ता है, 1000 दिन। सर बात सच कर रहे हो गलत कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुम 1000 दिन धंधे में नहीं टिकते हो ना, तुम गेम से आउट है। 1000 दिन टिको और तुम फेल हो जाओ, भैया मुझे बताना, गूगल पे पे सारा का सारा पेमेंट तुम्हारा रिटर्न कर दूंगा। क्यों इतनी गारंटी दे रहा हो? क्योंकि धंधे में टिकना पड़ता है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, किसी की गुलामगिरी नहीं करे। क्योंकि खुद को काबिल बनाना पड़ता है, खुद को अंतरप्रेन्योर माइंडसेट देना पड़ता है, खुद को डिसिप्लिन रहना पड़ता है। क्या ऐसे कपड़े वपड़े मैं पहनता था पहले? नहीं, चेंज होना पड़ा। मेरे खानदान में किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं पहना, मैं पहनता हूँ। और जब मैं पहनता हूँ तो बोलते टशन मारता है। भैया उनके लिए टशन है, मेरे लिए मेरा प्रोफेशन है। तुम्हें खुद के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और तुम्हारे जो भी सीनियर है, अभी जैसे तुम जनक भाई से सुनते हो, तो जनक भाई से बोलो सर मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं है, दे दो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख लेना, ऐसा गेम प्लान चेंज करके देंगे ना। अभी अगर अभी आज भी आप, आज तारीख कितना है, 9-10, 9 तारीख। 9 तारीख है, आज भी अगर आप दुबई के लिए नहीं ना, कोई डिसीजन नहीं है। देखो हम दुबई के लिए नहीं आए, ना ही हम लोग यहाँ पे जीरो ब्रेक करने के लिए आए। भैया हमारे यहाँ पे लाखों रुपए कमाना, अपनी फैमिली को ऊपर उठाना। इतना काम करो ना आज से भी, तो दुबई तो ऐसे क्वालिफाई करोगे। दुबई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में 10-15 लाख रुपए आके पड़ेगा ना, तो तुम भी जाके घूम के आ सकते हो। लेकिन हाँ, वो अचीव करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बिंद्रा साहब ने बोला मैं दुबई लेके जाएगा, तुम दुबई जाओ और वहां से वीडियो कॉल करो जिन जिन्होंने बोला था तू कुछ नहीं करेगा, गजेंद्र भाई तू कुछ नहीं करेगा, सागर भाई यार तेरे से नहीं होगा भैया, जो बोला तुम दुबई से उसको वीडियो कॉल करो, पहला फोड़ दो उसका दिमाग, फोड़ दो उसी जगह पे। तूने बोला तो नहीं करेगा, देख तेरा बाप अभी दुबई में। क्यों? क्योंकि भैया प्राइस पे करना पड़ता है सक्सेस के लिए, सक्सेस फ्री में नहीं आती। और भगवान भी आपका टेस्ट रहता है। मैं 3-4 महीना यहाँ से हूँ ना मेरे वाइफ का चेहरा देखा है मैंने, ना मेरी बेटी का देखा है, ना मेरे मुझे बच्चा हुआ है, मैं भी गया नहीं है। और कल ही जनक भाई ने बोले कब जाके जा रहे हो, मैं बोला सर अभी नहीं, जाएगा सतीश, जाएगा रिटर्न, दुबई रिटर्न आने की बाद ही सतीश जाएगा रिटर्न। विवेक बिंद्रा जी की जबान से सुनेगा ये बंदे नित्य के तभी। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे ताना मारा था ना, जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को बोला था ना, उनको दिखाना है। और उनके दिखाने के लिए नहीं भैया, वही टारगेट में, वही माइंडसेट से ना भैया मैं अपनी तरक्की कर रहा हूँ। अपनी तरक्की के बारे में सोचो, लोगों को दिखाना नहीं किसी को यहाँ पे। लेकिन किसी को सक्सेस, अगर देखो एक बात बोल रहा हूँ सागर भाई, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं ना, और सतीश अगर आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं ना, तो आपकी परछाई भी आपके साथ में देती है। ये फैक्ट है। आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि चढ़ते सूरज को सैल्यूट करती दुनिया, सलाम करती है भैया। तो गजेंद्र भाई, आपको जो हुआ सो हुआ, क्या हुआ मैटर नहीं करता भैया, आज के बाद मुझे क्या करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट।
अगर तुम्हारे सपने के अंदर जान है ना, एक बार आईने के सामने जाना और देखना, इतना गया गुजरा है क्या मैं लाख रुपए नहीं कमाएगा महीने का? इतना गया गुजरा है? अरे वो सतीश कमा सकता तो मैं नहीं कमा सकता? अरे वो कल आने वाला लड़का बात कर रहा है मैं कमाऊंगा तो मैं नहीं कमाऊंगा, मेरे अंदर ऐसे क्या कमी है? भैया 140 करोड़ की पॉपुलेशन होते हुए भी तुम्हारे जन्म हुआ है ना यहाँ पे, 30-32 लोग है यहाँ पे, तो भगवान को मालूम है बाकी लोग नहीं करेंगे, ये बंदा करेगा कुछ ना कुछ अलग। इसलिए तुम धरती पे आए हो, किसी की नौकरी चाकरी करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें सक्सेसफुल बनना है अपने फैमिली के लिए, अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, उनको अच्छी लाइफ दे दो। क्योंकि जिंदगी 200 साल की नहीं है भैया, अरे 70-80 साल की जिंदगी, उसमें पैसा कमाओ, एंजॉय करो, फ्रीडम एंजॉय करो भैया। और मैं अश्विन सर की बात बोलूं, मैं उनसे इंप्रेस क्यों, इतना जनक भाई से इंप्रेस क्यों? अरे अश्विन सर की उम्र कितनी भैया, 28 साल। जो बड़ा बड़ा लीडर है ना, बड़ा बड़ा लीडर हिंदुस्तान का, उसने पूरे 20 साल में नहीं कमाए, वो जनक भाई ने और अश्विन सर ने तो गेम सेट कर दिया 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। इतनी बड़ी इंस्पिरेशन अगर हमारे सामने है तो किसी और का एग्जाम्पल क्यों चाहिए हमें? अभी भी मैं आधा घंटा से बात कर रहा हूँ और जनक भाई मुझे सुन रही। भैया लीडरशिप नहीं तो क्या है? बाहर के मार्केट में जाओ, कोई सुनने वाला नहीं तुम्हारा, क्योंकि उसको सिर्फ अपना 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 लगता है। जनक भाई की जो लीडरशिप है ना, एट्स ऑफ, प्राउड ऑफ यू जनक भाई, लव यू डियर। उन्होंने मुझे मौका दिया भैया यहाँ पे बात करने का, यहाँ पे उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया। और भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो मुझे आपका हर एक का फ्लायर चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए वो बोलो, सतीश भाई तुम्हारे साथ है। जो सपोर्ट चाहिए वो बोलो, अश्विनी सर तुम्हारे साथ है। जो सपोर्ट चाहिए वो बोलो भैया, जनक भाई तुम्हारे साथ है। बस हमारा एक ही गोल है, हमें करना है 100 करोड़। और वो 100 करोड़ में आपको महीने का कमाने मिनिमम 1 लाख की बात करो, ज्यादा कितना भी कमाओ, 5 कमाओ, 10 लाख कमाओ, तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल उतना पैसा खींच के लाओ। ये एक समंदर है, बड़ा बिजनेस। समंदर से आप मग्गा लेके बाहर जा रहे हो, चाय का कप भर के बाहर जा रहे हो, या नहीं पूरी की पूरी कंटेनर लेके बाहर जा रहे हो, चॉइस इज यूर। भैया मैंने तो बोला है जग्गा मग्गा बिगा कुछ नहीं है, ऐसा पाइपलाइन रख दूंगा डायरेक्ट समुद्र से अपने घर पे बैंक में, डायरेक्ट बड़ा बिजनेस है पैसा। क्योंकि बड़ा बिजनेस में बहुत पैसा है, महीने में 4 बार पैसा आता है। और मुझे हर दिन टेंशन वही थी, मेरा 5 तारीख का ईएमआई कैसे मैनेज करूं, मेरा 7 तारीख का ईएमआई कैसे मैनेज करूं। भैया बड़ा बिजनेस ने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया, महीने की लास्ट तारीख 30 रहेगी ना, तो 30 तारीख को पैसा तुम्हारे अकाउंट में। महीने की 31 तारीख रहेगी तो 31 तारीख को पैसा तुम्हारे अकाउंट में। भैया टेंशन है ही नहीं है, तो हफ्ता बाउंस हो ही नहीं रहा है, तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी मेरे भाई? बताओ ना। तुम्हारा बॉस भी नहीं देगा यार हफ्ते में पैसा, वो भी 40,000 देगा ना, बहुत पीटेगा तुम्हें। और तुम्हारी लाइफ कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही ना, तो समझ लो भैया तुम सही ट्रैक पे हो। कैसे कैसे पता करना है इसको? एक पेशेंट रहता है, उसको अगर हॉस्पिटलाइज किया जाता है ना, तो उसको सारा सलाइन विलाइन जो भी कुछ लगा जाता है, लेकिन उसके सामने ना, बेड के सामने एक स्क्रीन लगाई जाती है, वो ईसीजी वगैरह कुछ बोलती है उसको। वो भी क्या रहती, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती। तो डॉक्टर को पता चलता है पेशेंट जिंदा है, ऊपर नीचे जा रहे। जिस दिन फ्लाइट, पेशेंट इज डेड। तुम्हारे लाइफ में भी ऊपर नीचे चालू है तो तुम सही ट्रैक पे हो भैया। जिस दिन तुम्हारे लाइफ में चैलेंज नहीं है, समझ लेना उस दिन गेम ओवर, कुछ नहीं होने वाला। और वही लोग बोलेंगे तुम्हें तू नहीं करेगा, और उनको दिखाना है भैया टाइम टाइम की बात है, आज तेरा टाइम है, कल मेरा टाइम आएगा। यानी कि गजेंद्र भाई का टाइम आएगा, मयूर भाई का टाइम आएगा, सागर भाई का टाइम आएगा भैया। यहाँ पे हर एक का टाइम आने वाला है, यहाँ पे हर एक का टाइम आने वाला है। बस आपको काबिल बनना है, डेडिकेशन रखो, पैशन रखो, और फायर रखो यार, एक्साइटमेंट रखो। बिंद्रा जी के साथ काम करो और एनर्जी नहीं, बिंद्रा हेलो आ जाओ, अरे ऐसा नहीं चलता। एनर्जी, जोश, जुनून, बिंद्रा जी के ना एक्साइटमेंट से ट्रांसफर होती है भैया तुम्हारे कस्टमर भी। मेरा जो सक्सेस का अगर जो कुछ सीक्रेट है ना, तो मेरी एनर्जी और मेरी बॉडी लैंग्वेज। भैया सवाल ही पैदा नहीं होता आज तक मुझे किसी ने पता है पूछा नहीं तू कितना कमाता है। एनर्जी इतनी हाई लेवल की रखो ना, तुम्हारी बातों से बोलेगा भैया तो लाख रुपए कमाता है। सारा खेल माइंडसेट का एनर्जी रखो, बात करो जज्बे के साथ करो, और काम ऐसा करो ना, आपके वजह से उसके घर में पैसा आने वाला है। ऐसा काम करो। सर तुम आ जाओ प्लीज, दे दो प्लीज, तो आज तक मैं बोला नहीं। और मैं कस्टमर को बहुत कम सर बोलता हूँ, सर तो बोलते नहीं, जी लगाओ ना, हाँ जनक जी, हाँ मयूर जी, जी बोलो ना। भैया तुम उसको कुछ दे रहे हो, तुम मांग नहीं रहे हो, उसकी जिंदगी तुम बदलने वाले हो, उसके लाइफ में बदलाव तुम करने वाले हो। क्योंकि
तुम्हारे पीछे जो ताकत है ना जनक भाई की, तुम्हारे पीछे ताकत है अश्विन दानी जी की, तुम्हारे पीछे ताकत है डॉक्टर विपिंदर जी की, वो उसके पीछे नहीं है भैया। तुम देने वाले हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो उसके लिए? तो लाइफ में बदलाव बहुत जरूरी है और सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी। और देखो आज तुम बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, अभी सिर्फ 2 मिनट के अंदर बात करूंगा मैं। सारे लोगों को मालूम है तुम आईबीसी बने हो, तुम बड़ा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन तुम हार गए ना, सारे लोग बोलेंगे मैं पहले से बोला था ये नहीं चलता। और तुमको प्रूव करके दिखाना है भैया बिजनेस चलता नहीं है, धंधे को चलाना पड़ता है। मैंने करके दिखाया। कोई भी धंधा चलता नहीं है, चलाना पड़ता है उसको। अगर ये आपने यहां से एक भी मैसेज ले लिया ना, तो गेम चेंज करने में बहुत टाइम है तुम्हारे हाथ में। अभी भी 9 तारीख है और भी बाकी दिन बचे हैं। गेम चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। दुबई सारे लोग आएंगे यहाँ के, और मैं साहिबा बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, इतने हॉट कस्टमर आएंगे तुम्हारे पास, इतने हॉट कस्टमर आएंगे ना, पूरे के पूरे फुल पेमेंट देंगे आपको। और हम सारे के सारे भाई लोग दुबई में मिलेंगे, फोटो खींचेंगे, रील्स बनाएंगे और जला दो। उन लोगों ने बोला था तू कुछ नहीं करेगा भैया, उन लोगों को ना सक्सेसफुल होके जलाना कभी भी, वो बातों से नहीं जलाना उनको। उनके ऐसे जल जाएंगे ना भैया, वो तो ना स्टेटस देखेंगे ना रिप्लाई देंगे तुम्हारे। वो बोलेंगे यार तू तो बड़ा बन गया। अरे भैया एक दिन था तूने बोला तो तू पागल है, और आज ही तू ही बात कर रहा तू बहुत सक्सेसफुल है। भैया आदमी वही है, स्टेटमेंट बदल दिया उसने। इसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके जनक भाई, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया आपका सेवा करने का। कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सतीश जी, दैट वाज सो एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक। बहुत मजा आया आज आपको सुनने के साथ। और मैं आप सभी आईबीसी मित्रों को अनम्यूट करने की अनुमति दे रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से सतीश जी का स्वागत करेंगे। अला हुए मीटिंग चालू છે એટલે क्या Congratulations. गाइस, अब मैंने आपको म्यूट कर दिया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको भी क्वेश्चन पूछना है ना, छोटा क्वेश्चन और छोटा आंसर। हमारे हमारे पास केवल 15 मिनट है, आपको भी पता है हमें जाना है ना। विद इन दिस 15 मिनट हम चाहते हैं कि 15 क्वेश्चन को कवर करें। तो छोटा क्वेश्चन और छोटा आंसर जो है फटाफट क्विक फायर राउंड हो जाएगा। अपने आप को पहले तो सबसे पहले हैंड रेज करिए जिसको भी क्वेश्चन पूछना है। सागर जी आपने ऑलरेडी हैंड रेज करके रखा है। और उससे पहले बिफोर यू आस्क एनीथिंग, आई वुड लाइक टू थैंक्स सतीश जी फॉर कमिंग टू आवर ब्रांच, हमारे सारे एबीसी को जगाने के लिए, है ना। जो सोया हुआ है उसको उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं उठा सकते। और आप सभी लोगों ने जो है सोए हुए और सोने की एक्टिंग करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको उठाने का जो जिम्मा आपने लिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने भी आज आपसे सीखी है ना। धंधा चलता नहीं है, धंधे को चलाना पड़ता है। दैट वाज अ वंडरफुल एंड इनक्रेडिबल मैसेज। मैं आप यही मैसेज मैं सभी बिजनेसमैन को बताने वाला हूँ कि धंधा अगर नहीं चल रहा है तो उसका एकमात्र रीजन जो है वो आप ही है। और आप ही को जो है वो चेंज लेना है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन मनस्थिति चेंज करनी है। चैलेंजेस का लाइफ में आना, इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। चैलेंजेस का लाइफ में आना, इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन यही चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, दिस इज आर्ट ऑफ द लाइफ एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आर्ट ऑफ द लाइफ क्या है? जो चैलेंजेस को ओवरकम करके उसका चैलेंजेस का बुक्का बना के उसको जो है वो निकल जाना। और क्या बात है, आपने जब बताया रोंगटे खड़े हो गए, जब कल भी बताया था और जब आज भी बताया कि 2 फरवरी, गाइस आज 9 फरवरी है। ठीक एक वीक पहले सतीश जी ने एक बेटे को जन्म दिया है। उनके परिवार में एक और नया सदस्य आया है, लेकिन सतीश जी अभी घर पे नहीं गए। कैन यू बिलीव दिस? दिस इज अनबिलीवेबल फॉर मी। मैं भी ये नहीं कर सकता गाइस। मैं भी बहाने ढूंढता रहता हूँ कि कब जो है वो कोई शादी का इनविटेशन आ जाए और मैं शादी में खाने के लिए चला जाऊं। कब जो है घर पे कोई जो है वो इनविटेशन आ जाए और वो मैं वहां पे चला जाऊं। लेकिन इतना डेडिकेशन तो सतीश जी मैंने भी कभी मेरी लाइफ में नहीं दिखाया है। और डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा कि आप जैसे लीडर्स ही लीडर्स को क्रिएट करते हैं, राइट। और आप भी एक बहुत बड़े लीडर है। हम चाहते हैं कि आप भी जो मुकाम हासिल करेंगे, जो आपने चाहा भी है ना, उससे भी आप आगे जाएंगे। ये हम सभी लोगों की शुभकामना आपके साथ है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सागर जी आपने हैंड रेज किया है, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फटाफट। क्वेश्चन तो मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा मीटिंग में थोड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ओके मुझे डन, थोड़ा तो आपको सपोर्ट। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सागर जी। हाँ थोड़ा चाहिए मेरे को। नो वरीज। आज ओके थोड़ा मिल गया टाइम तो आ गया मैं। और डेफिनेटली सुबह का अभी कोई आ नहीं रहे थे तो वो भी रह गया।
कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सागर जी, नथिंग टू वरी। प्रीति जी आपने एंड्रेस किया है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक प्रोस्पेक्ट को हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसको सपोज टू भी उसको 15-20 दिन हो गया, वो फोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमारा प्रॉपरली देख रहा है और मैसेज के थ्रू रिप्लाई कर रहा है, तो उससे जैसे थर्ड पर्सन बन के भी बात कर लिया, वो बात कर रहा है लेकिन हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस सिनेरियो में कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए मैम, आपका सवाल बहुत शानदार है। वेलकम इस सवाल का मेरे पास प्रीति जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना, फर्स्ट कॉल आपका बहुत मायने रखता है। अगर कस्टमर आपका दोबारा कॉल नहीं उठा रहा है तो फर्स्ट टाइम ही कॉल में आपने इतना अच्छा रिलेशन बना लेना चाहिए कि वो खाना भी खा रहा है, किसी भी इमरजेंसी पे तो फोन उठ के बोलेगा मैम मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। तो फर्स्ट कॉल के ऊपर रिलेशन अच्छी बनाओ। 5 मिनट की जगह पे 7 मिनट बात करो, 8 मिनट बात करो, लेकिन जानो कस्टमर का जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। और अच्छा रिलेशन, देखो धंधा तभी होगा जिस दिन कस्टमर की और तुम्हारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी। ओके। रिलेशनशिप का खेल है। अभी दूसरी चीज अगर मैं बोल दूं तो देखो, मेरे साथ लेडीज भी जब आती है तो उस इतनी कंफर्टेबल रहती, इतनी कंफर्टेबल रहती कि रात के 11 बजे भी मेरे साथ वीडियो कॉल करेगी। क्यों? क्योंकि खेल सारा रिलेशनशिप का है। ओके। और और कस्टमर के साथ 5-7 मिनट में जानो उसको क्या दिक्कत है, क्यों उसने इंक्वायरी की, क्या परेशानी थी उसकी लाइफ में। जो वो फोन उठेगा उठेगा, लेकिन अगर आपने उसको सही ढंग से आंसर नहीं दिया है ना, उसको लगा कि इनके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके हाथ में नहीं। देखो सिस्टर, मुझे बात बताओ, अगर मैंने आपको बोला है कि 500 रुपये गूगल पे कर दो, अब मैं आपकी जान पहचान का नहीं, आप मुझे करोगी? नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे। तो वो 50,000 कैसे देगा आपको? सही है। तो इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि उसको मालूम है अगर मैंने प्रीति मैम का फोन नहीं उठाया तो मेरी जिंदगी में तरक्की नहीं होने वाली। सर उसके लिए कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आप इस तरह के, लाइक जो फर्स्ट कॉल में हो? अभी प्रीति जी डिपेंड करता है कस्टमर क्या बात करते हैं, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करेगा। लेकिन आप उसी के साथ ऐसी बात कर सकती कि उसके लाइफ में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो सक्सेसफुल बन जाइए। जैसे कि अभी चलो रैंडमली क्वेश्चन, अब आप कस्टमर हो और मैं आईबीसी, तो मैं बात करूंगा, हाँ प्रीति जी आपने इंक्वायरी की थी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर मैं जॉब करती हूँ लेकिन जॉब के साथ साथ कुछ करना चाहती हूँ। मैं पूछूंगा क्यों? आप नॉर्मल बोलेंगे घर पे बच्चे या फैमिली को टाइम नहीं दे रही। अच्छा, तो बच्चा क्या है? इमोशन ड्रीम है। और कोई भी माँ को अपने बच्चों को छोड़ के रहना अच्छा नहीं लगता, तो उसको ड्रीम बनाओ। देख लेना, अगर मैम आपने सही ढंग से काम किया 90 डेज, तो इतनी गारंटी कि आपने जॉब से जितना कमाते उससे ज्यादा यहाँ पे कमाओगे। आप अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ घर पे रह सकती। बहुत सारी लेडीज ने ऐसा किया है। एक हमारे और एक मैम है ममता जी, उन्होंने तो 2-3 महीने के अंदर ही अपने हस्बैंड को बुलेट गिफ्ट दे दिया। तो स्टोरी रिटेल भी हुई यहाँ पे, थर्ड पार्टी अप्रोच, और कस्टमर के साथ कनेक्ट भी किया कि उसको सक्सेसफुल बनने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। राइट। थैंक यू वेरी मच प्रीति जी। टाइम की कमी है, हम फटाफट से मुकेश यादव जी के पास जा रहे हैं। मुकेश जी, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई होप प्रीति जी आपको आंसर मिल गया है। राइट, अभी म्यूट हो चुके हैं। यस हेलो मुकेश। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर आपका मतलब पावर देख के और जूसा देख के मतलब एक अलग सी एनर्जी आ गई मुझे। हाँ। तो सर अभी दिन में हम जॉब के साथ ही कर रहे हैं, तो कल ही मैंने लगभग 10 एक कॉल किए। हम्म। तो सर कई बार तो कस्टमर बोलते कि भाई ऐसे ही इंक्वायरी डाल दी थी, अभी तो इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे कॉल मत करिए। हम्म। तो सर अभी तो 1.5 महीना हुआ है और हम्म। मतलब कई बार डिमोरलाइज डिमोटिवेट हो जाता है। तो हम्म। ऐसा क्यों होए, मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मुझे एक बार कस्टमर का ना सवाल फिर से बताइए। मैं बताता हूँ। अभी 1.5 महीना हुआ है उनका, और उन्होंने कॉलिंग जस्ट शुरू ही किया है। जब ओके। कॉलिंग किया तो उन्होंने कल ही जो है वो सबसे ज्यादा कॉल किए, वो है 10 कॉल्स। और ओके। 10 कॉल में कई बार क्या होता है, ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हमने कोई इंक्वायरी करी नहीं है, हमने खाली इंक्वायरी जानने के लिए करी थी, हमने बस ऐसे ही कर दिया था, तो डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो वो डीमोरलाइज होने का कारण क्या है, और अगर ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल आंसर, सिंपल एक ही लाइन में। जो बंदा हाई हाई बोला है, पॉजिटिव बोला है, उसकी तरफ फोकस करो। जो ना बोल रहा है उसको साइड में रखो। देखो मेरे साथ भी होता है,
मुझे भी लोग ना बोलते, लेकिन मुझे किसने हाँ बोला, किसने बात पॉजिटिव है, वही पकड़ लो। और डिमोरलाइज हो रहे हो आप बार 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 बार, यानी कि आप नंबर जो होती है कॉलिंग करने के नंबर 5-10 कर रहे हो, आप 30-40 कॉल करो, उसमें से 10 लोगों ना बोलो तो आपको टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि आप शॉर्ट नंबर में खेल रहे हो। तो डिमोटिवेशन का स्टैंडर्ड रहेगा नहीं है। तो आपको बात करनी है, मुझे हाँ एक आदमी ने बोला है मुझे, मैं मीटिंग में आऊंगा, हाई भेजा, तो वो फोकस करो। देखो मुझे भी ना बोलते, मैं दिन का कॉल कितना करता हूँ मालूम, नई लीड के ऊपर मैं 30 नई लीड लेता हूँ, कॉलिंग करता हूँ, और पेंडिंग 20-25 फॉलोअप करता हूँ मैं। तो इतना सारा कॉल करने के बाद भी मुझे भी डिमोटिवेशन आती। लेकिन हाँ, मुझे किसी ने बोला मैं आज मीटिंग में आऊंगा, किसी ने बोला मैं 2 दिन के अंदर पेमेंट अरेंज कराऊंगा, तो वही अपने को 2 चाहिए। देखो सारे लोग तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, सारे लोग अगर आईबीसी में सक्सेसफुल बनेंगे तो भैया हमारे पास कितना पैसा आएगा। सारे लोग सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, सारे लोग इंक्वायरी करेंगे, लेकिन सिलेक्टेड लोग आईबीसी बनेंगे, जैसे आप हो, मैं। मुकेश जी आई गेस आपको आंसर मिल गया होगा। सिंपल चीज है, देखिए 100% एफिशिएंसी जो है ना वो तो भगवान की भी नहीं है। 100 बीज अगर हम बो रहे हैं ना तो 100 के 100 नहीं उगते, उसमें 20-25-30 बीज जो है ना वो फेल हो जाते हैं। तो भगवान की भी एफिशिएंसी अगर समझो 70% 80% है, हम तो जो है तुच्छ मानवी है। हमारी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना है, हमें हमें ऐसे लोगों को हेल्प करने की कोशिश करनी है जिनको हेल्प चाहिए। हमारा धंधा हेल्प करने का है, जो लोग हेल्प हेल्प लेना चाहेगा ही नहीं उसको क्या हेल्प करेंगे बताइए। आपने भिखारी भी देखे होंगे जो 1 रुपया लेने के लिए मना करते हैं, तो उनको आप थोड़ा 1 रुपया देने वाले हो, वो कहते हैं कि 10 रुपया दो, बोले चल हट 10 रुपये नहीं दूंगा, निकल यहाँ से, है कि बिल्कुल। नहीं? तो जो और लोग आए हैं वो 10 रुपया मांग रहे हैं आपसे, आप देना 1 रुपया चाहते हो क्योंकि आप 2 रुपया भी दे सकते हो, है ना, क्योंकि हमारा माइंडसेट है। बिल्कुल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, आदित्य जी। और ना मैं यहाँ पे अगर एक लास्ट में एक मैसेज बोलूँ ना, देखो आप है ना, आप हर आदमी से सीख सकते हो सारी चीज। भिखारी भी ना आपको सीखा के जाता है, भिखारी भी, देखो मैंने जो चीज सीखी, भिखारी से धंधा करना सीखना चाहिए। भिखारी भी मार्केट में जाता है, एक लोटा लेके आता है, और लोटे में भी खुद की नोट भी डालता है, कुछ ना कुछ डालता है दिखाने के लिए लोगों को, जो भैया जो दिखते हैं वही बिकता है, साफ साफ लोग बाकी लोगों ने दिया है। और भिखारी को समझ आ रहा है इन्वेस्टमेंट, और हमको समझ नहीं आ रहा है ले लेना। तो खेल कहाँ पे, माइंडसेट का खेल है। समझ लीजिए भिखारी भी धंधा कर रहा है। भिखारी की आंख में एक बार गलती से भी आंख डाल दी ना, तो उसको लगता है कि इसके साथ जो है ना रेपो बिल्ड हो चुका है, और वो पैसा मांग के रहता है वो। सही बात है। रेपो बिल्डिंग भिखारी से सीखना है। राइट, थैंक यू वेरी मच आदित्य जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सतीश भाई, बहुत ही शानदार सेशन था सब में। थैंक यू सो मच आप दोनों को इतना मस्त सेशन करने के लिए और हम लोग को मतलब कि गाइडेंस देने के लिए। सतीश भाई मेरा आपसे 2-3 सवाल है। सबसे पहले कि अभी आप टीम के साथ काम कर रहे हैं या अकेले? भैया एक स्टेटमेंट दूंगा, आपको भी ना अकेले इतना दमदार बनना है ना, आपके सामने 10 लोग आने दो, 100 लोग आने दो, भैया आप उनके ऊपर होना चाहिए। सतीश उमा आज अकेला काम करता है, अकेला। फ्लावर नहीं भैया, फायर हूं मैं, फायर। और आपको भी बनना है आदित्य भाई, फायर। बिल्कुल सतीश भाई। और मेरा कल दूसरा हमारी सवाल, मीटिंग हो रही थी आदित्य जी के साथ, और हमने अपना मीटिंग में याद ही किया था। कल कितने बजे मीटिंग कर रहे थे आदित्य जी हम? सर वही 3-4 बजे शाम में, और शाम। आपके बारे में ही बात हो रही थी। ओके। और हमने मैं आपको आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, जब से आपको देखा है ना, मतलब कि आपका ही नाम याद रहता है हर समय। ये थैंक यू तो सर, ऐसा थैंक मैंने यू, देखा नहीं। थैंक यू सो मच आदित्य जी। लेकिन आदित्य भाई, इस सतीश भाई तुम्हारे साथ है, जनक भाई तुम्हारे साथ है, अश्विन सर है, बस हम चाहते हैं यार आप सक्सेसफुल बनना, आपका फ्लायर चाहिए हमें। मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा, और जनक सर जैसा सही में लीडरशिप नहीं मिलेगा। मैंने बस बोला उनको कि सतीश भाई से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और उन्होंने सीधा सेशन रख दिया आपका। बस मैंने क्या बोला बात। यूं ही, मतलब गजब। मैं भी कल सोच रहा था कि सर इतना जल्दी मतलब इम्प्लीमेंट कर दिए, तो देखो यहाँ ये पे चीज। 33 लोग हैं, 33 लोगों ने सिर्फ आज मीटिंग खत्म होने के बाद जनक भाई को बोलो सर हमें सक्सेसफुल बनना है, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। भैया मैं गारंटी दे रहा हूँ, बाकी आईबीसी सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये 33 लोग सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि लीडरशिप में दम है भैया। वो उनको इतना इंटरेस्ट है ना लोगों के सक्सेस में। देखो यार, एक गांव से आया हुआ आदमी पुणे से आया हुआ सीहोर में आ गया, 2 दिन नहीं हुआ, जनक भाई ने मेरे साथ वीडियो बनाया, हीरो कर दिया यार, और आज क्या लाइफ जी रहा है। सच में बोल रहा हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल आज के डेट में, तो मैं सक्सेसफुल लाइफ जी रहा हूँ। और आने के बाद 2 साल 2 लाख रुपए के लिए रुकने वाला, मैं यहाँ आया हूँ
यार रुकने के लिए नहीं भैया, इससे आगे जाने के लिए। अगर आप आज भी जनक भाई के साथ हो ना, तो आप आए हो यहाँ रुकने के लिए नहीं है, उससे आगे जाने के लिए। और हर एक आदमी इतना सक्सेसफुल बन सकता है ना, बस उसने ना अपने पोटेंशियल के ऊपर एक बार काम करना चाहिए। मेरे अंदर क्या काबिलियत है ऐसी कि जो मैं काम करूं। अगर किसी को कुछ पूछने तो पूछ सकते हैं। मेरा अभी दो केवल 2 सवाल और मिनट है। बाकी है, एक और सवाल है, फटाफट पूछिए। हाँ, 2 सवाल और है। जैसे सतीश भाई आपने बोला कि आप अकेले काम करते हैं, तो आप लीड को मैनेज कैसे करते हैं? और दूसरा, जो लोग भी आज वेबिनार में आए हैं उनसे आप रात को ही बात करते हैं, किस टाइम में आप फॉलो अप लेते हैं? बस मेरा देखो 2 सवाल। अभी ये दिखाएगा नहीं है, हर दिन रात को सोने से पहले इसको मेंटेन करता हूँ। सोने से पहले आपका कल का क्या प्लान है, आज सोने से पहले लिखना है पेपर के ऊपर 10, 10 या 20 में लिखना क्या क्या प्रायोरिटी, और उसको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ कस्टमर का। लेकिन कस्टमर को मैसेज तभी डिलीवरी हो जाएगा, ध्यान लिखे, आपका नंबर उसके पास सेव है, अदरवाइज नहीं। तो ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में ना कंटेंट डालने हैं। देखो बिंद्रा साहब के इतने कंटेंट है, अश्विन सर के इतने कंटेंट है, जनक भाई के इतने कंटेंट है ना, सुबह दोपहर शाम को। मैंने बात सीखी है, डॉक्टर अगर कुछ पेशेंट है ना, पेशेंट बुक जिसको क्या बात करते हैं उसकी हिंदी में मुझे मालूम नहीं, लेकिन पेशेंट है ना, उसको भी देता है 3 टाइम दवाइयां, सुबह ले लो, शाम ले लो, सुबह ले लो, दोपहर ले लो, शाम ले लो। तो भैया अपने को भी 3 टाइम कंटेंट देना है अपने कस्टमर को, क्योंकि ना कहा उसके दिमाग में जाना चाहिए कंटेंट, तो वो बहुत मैनेज काम करेगा। ब्रॉडकास्ट ग्रुप से आप काम कर सकते हो सर। अच्छा, तो ब्रॉडकास्ट आप डेली का बनाते हैं या हॉट वार्म कोल्ड ऐसा करके? नहीं ऐसा नहीं बना था, मैं ब्रॉडकास्ट बनाया है मंथ वाइज, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में। तो उसमें सुबह एक मैसेज डालना है गुड मॉर्निंग, और एक छोटा सा मैसेज, लेकिन कुछ ना कुछ नीचे लिखना है, क्योंकि वीडियो देखेगा नहीं, ऐसा मैसेज लिखोगे उसको देखना ही देखना है, ये लिखना है। उसके बाद दोपहर को एक अलार्म लगाओ मोबाइल में, 2, 2:30, 3 बजे, फिर एक वीडियो डालना है, किसने देखा टोफू मोफू बोफू, तो ये एक कंटेंट यूज करो। इसके बाद है ना दोपहर को एक भेजो, फिर शाम के टाइम एक भेजो। और कस्टमर के साथ आपको कनेक्ट रहना चाहिए। अगर कस्टमर है कनेक्ट नहीं, तो देखो सिर्फ उसकी इंक्वायरी आपके पास नहीं है, बाकी के लोगों के भी पास है। तो इतना अच्छा कनेक्ट होना चाहिए, कहाँ से भी कॉल आएगा तो पहले कॉल आपको आना चाहिए, अरे आदित्य भाई मुझे कहाँ से कॉल आया था, क्या है बताइए आप। इतना रिलेशन अच्छा होना चाहिए। राइट, डेफिनेटली कंटेंट का कोई टाइम नहीं आता। एक मैसेज आया है प्रीति जी का, कंटेंट का कोई टाइम नहीं आता। देखिए सक्सेसफुल बनना है ना, तो आप एक बात जान लीजिए, सक्सेस इज नॉट ऑटोमेटिक, सक्सेस इज सिस्टमेटिक। और सिस्टम वही है जो आप डेवलप करोगे। सतीश जी ने अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से सिस्टम डेवलप करी, क्योंकि वो 4 साढ़े 4 घंटा सोते हैं। अब आप सतीश जी को पूछेंगे कि मैं क्या करूं, तो पहला यही करिए, 4 साढ़े 4 घंटा सोना शुरू कर दीजिए बाकी का फॉलो हो जाएगा अपने आप फिर बाकी का अपने आप फॉलो हो जाएगा। 11 बज चुके हैं, फटाफट से अभी जो है हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका सतीश जी यहाँ पे आने के लिए। और आपने जो बताया कि सक्सेस जो है ना वो फ्री नहीं होता, सक्सेस के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड गाइस, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, है ना। कुछ भी अगर आपको चाहिए, यू हैव टू पे द प्राइस, राइट। एंड इफ यू पे द प्राइस यू विल गेट द वैल्यू। वैल्यू पाने के लिए भी प्राइस पे करना पड़ता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। सतीश जी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अहमदाबाद ब्रांच के आईबीसीज को, जो है वो बहुत इनवैल्यूएबल टाइम देने के लिए, क्योंकि हम भी जानते हैं टाइम बहुत वैल्यूएबल है जो आपके पास नहीं है। और हम सभी अपनी टीम की ओर शिरकत करेंगे, और फिर से हम चाहेंगे सतीश भाई जब कभी भी हम जो है वो आपको बुलाए, प्लीज आप हमारे अहमदाबाद ब्रांच के लिए आईबीसीज के लिए आए, और हमें ऐसे ही आप हमारे अंदर अंधकार में लाइफ के लिए उजाला डालने का काम जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यूस करते रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू गाइस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं और उनका धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू सर, Thank you थैंक so यू much, दिल से धन्यवाद बहुत सर। जबरदस्त। बहुत बहुत सर, आपका कोई नंबर दे देना सतीश भाई धन्यवाद। मिले सर, थैंक यू Thank you guys. Let us get back to reality. Thank you.